हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हमारा हिस्ट्री का जो पेपर हुआ है एमए सेकेंड ईयर का, उसके आंसर की ला दीजिए। तो ठीक है, आज हम आपके आंसर की लेकर आए हैं। तो देख सकते हो आप, ये है आपका हिस्ट्री का, जिसका कोड है G445 और ये आपकी बुकलेट सीरीज आर है। ठीक है, तो जिनकी बुकलेट सीरीज आर है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैच करने में, और बाकी जिनकी पी क्यू और एस सीरीज है वो अपने क्वेश्चन देखकर मैच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन दिया था आपका, निम्नलिखित में से किसने इंडियन विलेज नामक पुस्तक लिखी? तो इसका जो राइट आंसर था वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया या किससे किया था? यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जमींदारों से। तो जिन पर रेड पेन से मैंने निशान लगाए हैं वो करेक्ट हैं, आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किसने किया? तो ये इस्तेमरारी जो है स्थायी बंदोबस्त का ही दूसरा नाम है। तो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, 1837, 38, 39, 41। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1839। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की? तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, इन्हीं के नाम से कॉलेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। तो ये कथन किसका था? तो ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो काफी बच्चे यहाँ सरदार पटेल लगा कर आए हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर इसमें सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो कब हुई थी इसमें? 1854 में हुई थी। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो एमजी रनाडे को कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनोदिनी दासी भारत में एक अग्रणी व्यक्ति थे। तो ये अग्रणी व्यक्ति क्या किस में क्षेत्र में थे? तो बंगाली थिएटर में थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इलाहाबाद में 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की? तो इसमें की थी आपकी सरला देवी चौधरानी ने। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध किया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में माना जाता है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और पिछली बार भी पूछा गया था। जिन बच्चों ने मेरा 2022 वाला पेपर देखा होगा उसमें मैंने बताया था आपको, मैडम जी भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी की जननी भी कहा जाता है। तो ये सेम क्वेश्चन आ गया। तो प्रीवियस का बहुत फायदा होता है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें जिस प्रीवियस से पूछे गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, विदेशी शासन की स्थापना को, भारतीय रियासतों के गायब होने को, ब्रिटिश विनिर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा को। तो ये सभी राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, पैतृक संपत्ति के में पिता के साथ साथ पुत्र को बराबर का हक किस प्रणाली में मिला हुआ था? तो ये राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, मिताक्षरा। नेक्स्ट देखिए, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। तो राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक सेवा को आरंभ किया? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी। देखिए यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर पहले ऑप्शन में भी है और ऑप्शन सी में भी है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, पहला ऑप्शन आपका लॉर्ड वेलेजली है, ना कि डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी केवल सी में है। तो यहाँ पर जो आपका राइट माना जाएगा वो सी माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 17 है, 19वीं शताब्दी के किस अकाल को विनाश का समुद्र कहा जाता है? तो इसमें कहा जाएगा आपका उड़ीसा 1866 से 67। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा?
तो ये आपका जो कथन था बाल गंगाधर तिलक का था, बच्चे इसमें बी आर अम्बेडकर लगा कर आए हैं, जो कि गलत हो जाएगा। इसमें राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल फेमस क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि कौन थी? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, तो ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने भारत में पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो इसमें जो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना थी वो सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी में जो प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी वो की थी जोनाथन डंकन ने, तो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की सदस्यता प्रस्तुत की गई? तो इसमें जो राइट हो जाएगा आपका सी माइकल मधुसूदन दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किया था चार्ल्स विल्किंस ने, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का फंड दिया गया? तो ये दिया गया था आपका 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, हंटर कमीशन रिपोर्ट में निम्न के विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। इसमें देखिए शिक्षा से संबंधित था ये हंटर कमीशन। अब इसमें शिक्षा के भी 3 ऑप्शन दिए गए थे, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या फिर लड़कियों की शिक्षा। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब पहला क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसमें जो राइट हो जाएगा आपका 15 अगस्त 1906। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 29 मार्च, क्वेश्चन नंबर 29, मार्च 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने की थी? तो ये राइट हो जाएगा इसमें स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, उन हिंदुओं को जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, पुनः उन्हें शुद्ध करने और हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए आर्य समाजियों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो इसमें शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना जाता था, जैसे कि इसमें दिया गया भी है शुद्ध करने, तो यहाँ पर आ जाएगा शुद्धि आंदोलन, राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी एक रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? तो आप सभी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की फेमस रचनाएं हैं चित्रा, गीतांजलि और भ्रांति विलास, लेकिन मानसी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, जो मैंने पढ़ाया था उसमें से पूछा गया है। तो वास्तविक नाम क्या था रामकृष्ण परमहंस का? गंगाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसके विषय में द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, उनको सुनने के बाद हम यह महसूस करते हैं कि इस विद्वान देश में ईसाई मिशनरियों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। तो किसके विषय में कहा था? ये कहा था आपको स्वामी विवेकानंद के विषय में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन अस्पृश्य महार जाति के थे? तो ये जो महार जाति से थे बहुत फेमस है, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है, कौन? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महार जाति से थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने किसे निर्धनों के प्रति उसकी निरंतर सहानुभूति और सेवा के लिए उन्हें दीन बंधु की उपाधि प्रदान की? तो दीन बंधु की उपाधि महात्मा गांधी ने किसे दी थी? ये दी थी आपकी चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज को। ठीक है, देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड हरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता की उपाधि किसने अर्जित की? फेमस क्वेश्चन है, किसने की थी? चार्ल्स मैटकॉफ ने, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 38,
निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस भी है, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द हिंदू समाचार पत्र जीपी वर्मा द्वारा शुरू किया गया, गलत है। अखबार आम बंगाल भाषा में शुरू किया गया, गलत है। तो इसमें ना तो ऑप्शन ए है और ना ही बी, तो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, भारत में प्रकाशित पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र उदंत मार्तंड किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आप सभी जानते हैं जुगल किशोर द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी से संबंधित नहीं है? तो गांधी जी के फेमस पत्र कौन कौन से हैं? नवजीवन भी है, यंग इंडिया भी है, हरिजन भी है। तो इसमें कौन सा नहीं है? कॉमन व्हील नहीं है, तो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कुछ रचनाएं और रचनाकार दिए गए थे, ये बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? अरविंद घोष की, बिल्कुल सही दिया है। ब्रोकेन विंग किसकी रचना है? सरोजिनी नायडू की, बिल्कुल सही दिया है। कुली किसकी रचना है? ये है मुल्कराज आनंद की, जो कि गलत दिया है। तो अनटचेबल ये मुल्कराज आनंद की है, सही दिया गया है। तो इसमें जो राइट हो जाएगा इसमें कुली आर के नारायण, ये गलत था, तो इसलिए राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, किसने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही फेमस भी है, महात्मा गांधी द्वारा इसमें हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो 44 क्वेश्चन, द इंडियन मुसलमान पुस्तक जिसने बांटो और राज करो की ब्रिटिश नीति के उत्थान में एक बड़ा योगदान दिया का लेखक कौन था? तो द इंडियन मुस्लिम्स किसने लिखी थी? विलियम हंटर ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 45 क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सामाजिक सुधारों की एक श्रृंखला आरंभ की? तो किसने की थी? इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा की गई थी, राइट हो जाए इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 46 क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में किसने 1500 से अधिक ठगों को पकड़ा था? तो इसमें हो जाएगा कर्नल सिलीमैन ने पकड़ा था। नेक्स्ट देखिए 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? तो इसमें पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48वां क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसमें पारित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, किसके कार्यकाल में पहली बार भारतीय फैक्ट्री मजदूरों की दशा को सुधारने हेतु एक कानून पारित किया गया? तो इसमें कब पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। नेक्स्ट देखिए 50 क्वेश्चन, 1936 में कौन अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष बने? तो इसमें राइट हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो यहाँ तक आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, पेपर आपका आधा हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने साथियों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी अपने आंसर मैच कर सके। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले एग्जाम्स की आंसर की आपको मिल सके सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए है किसका नारा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती का था और ये समाज से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन क्यों दिया था? तो अंग्रेजों ने कृषि के वाणिज्यीकरण में प्रोत्साहन क्यों दिया था? भारत के विकास के लिए या भारत जमींदारों के विकास के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास के लिए? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास के लिए, ठीक है। राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 53 क्वेश्चन, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1900 ईस्वी में, राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 54 क्वेश्चन, भारतीय किसानों की दरिद्रता का क्या कारण था? तो भारतीय किसानों की जो दरिद्रता थी, गरीबी थी, वो क्या थी? ऋण से ग्रस्त थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि का वाणिज्यीकरण, ये भी सही हो जाएगा, और धन की निकासी, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, कई बार आपसे पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखिए 56 क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 1878 में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, ये सवाल ऐसे हैं। 56 क्वेश्चन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, शारदा एक्ट कब पारित किया गया? तो शारदा एक्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 1929 में किया गया था, ये बाल विवाह से रिलेटेड था शारदा एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कलाशाला की स्थापना नहीं की गई थी?
तो इसमें बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता इन तीनों में की गई थी, लेकिन दिल्ली में नहीं की गई थी। राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की किसने की थी, आप बताना है। तो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 60 क्वेश्चन। असित कुमार हल्दर ने चित्रकला के प्रसिद्ध केंद्र की स्थापना कहाँ की थी, तो ये कहाँ पर की थी, लखनऊ में की थी। राइट हो जाएगी इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। थियोसॉफिकल सोसाइटी की किस धार्मिक दर्शन से प्रेरित है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज का प्रेरणा स्रोत क्या था, तो राजा राम मोहन राय को जो प्रेरणा मिली थी वो मिली थी बाइबल से। इसमें राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63। निम्नलिखित में से कौन सा कारण पुनर्जागरण के लिए उत्तरदायी नहीं था, तो भारतीय द्वारा यूरोपीय पुनर्जागरण की नकल, ईसाई धर्म प्रवर्तकों की भारत में प्रयास, भारत के अतीत को स्थापित करने के पाश्चात्य विद्वानों के प्रयास में से कोई नहीं। तो इसमें राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, भारतीय द्वारा यूरोपीय पुनर्जागरण की नकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 क्वेश्चन। डलहौजी द्वारा 1853 में पहली टेलीग्राफ लाइन किन दो स्थानों के बीच आरंभ की गई थी, बॉम्बे और थाने के बीच तो पहली रेलवे लाइन स्टार्ट की गई थी, लेकिन कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित मुस्लिम समाज सुधारकों में से कौन पश्चिमी उदारवादी आध्यात्म विद्या और हिंदुओं के धर्म सुधार आंदोलनों से अत्यधिक प्रभावित थे, तो शिबली नुमानी, मिर्जा गुलाम अहमद या फिर मोहम्मद कासिम ननोतवी। इसमें राइट हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 66 क्वेश्चन। आधुनिक भारत का पिता किसे माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, राजा राम मोहन राय को सब जानते हैं। तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट देखें 67 क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो किसका नारा था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, स्वामी दयानंद सरस्वती का फेमस नारा था। ठीक है, 67 का राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 68 क्वेश्चन। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया, तो ये जो लागू किया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा, लेकिन रद्द किया गया लॉर्ड रिपन द्वारा, याद रखिएगा। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 69। भारत में वहाबी आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रायबरेली के सैयद अहमद ने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखिए 70वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे केसरी हिंद की उपाधि नहीं मिली है, तो ये केसरी हिंद की उपाधि 3 व्यक्तियों को मिल चुकी है अब तक हिस्ट्री में। रानी विक्टोरिया को भी मिल चुकी है, गांधी जी को भी मिल चुकी है और एनी बेसेंट को मिल चुकी है, लेकिन सरोजिनी नायडू को नहीं मिली। इनको केवल भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये कराया था मैंने, ज्योतिबा फूले, इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 72 क्वेश्चन। अलीगढ़ आंदोलन के नेता कौन थे, तो अलीगढ़ नेता सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, सैयद अहमद खान। इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो देखिए प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं रिपीट होकर के, इसलिए जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख कर जाना। उसमें से 60 से 70% मार्क्स तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे प्रीवियस ईयर पढ़ के। नेक्स्ट देखिए 73 क्वेश्चन। सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन थे, तो सब जानते हैं मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा नारा दिया था। नेक्स्ट देखिए 1891 ईस्वी के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक की क्या प्रतिक्रिया थी, तो यहाँ पर देखिए पूर्ण विरोध करना था इसमें। नेक्स्ट हो जाए राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 75 क्वेश्चन। बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो भारत में तो बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट देखिए समृद्ध ब्रिटिश भारत पुस्तक के लेखक हैं, तो इसमें राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विलियम डिग्बी। नेक्स्ट देखिए 77। दीनबंधु मित्र का उपन्यास नील दर्पण आधारित है, तो ये इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, नील विद्रोह से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट देखिए 78 क्वेश्चन। आधुनिक ऋषि की संज्ञा किसे दी गई थी, तो आधुनिक ऋषि किसे कहा जाता है, एमजी रनाल्डे को कहा जाता है, तो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 79 क्वेश्चन। बंगाल में उभरे मध्यम वर्ग में मूल रूप से कौन था, तो इसमें कौन था मूल रूप से मध्यम वर्ग में, राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 80 क्वेश्चन हो जाएगा इसमें।
19वीं शताब्दी में भारत एक प्रारूपिक उपनिवेश के रूप में किस प्रकार परिवर्तित किया गया? ब्रिटिश उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल के उत्पादक के रूप में, ब्रिटिश उत्पादन के आयातक तथा उपभोक्ता के रूप में, या ए और बी दोनों, या ब्रिटिश धन निवेशक के लिए उर्वरक देश के रूप में। तो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश धन निवेश के लिए एक उर्वरक के देश के रूप में। नेक्स्ट देखिए 81 क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना, तो सब जानते हैं प्रथम जनगणना ये अनियमित जनगणना थी, लॉर्ड मेयो द्वारा स्टार्ट की गई थी 1872 में, और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन द्वारा स्टार्ट की गई थी 1881 में। तो ये दोनों क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के उद्देश्य से किसने गणपति व शिवाजी त्योहारों को पुनर्जीवित किया? तो इसमें जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए 83 क्वेश्चन, भारत की 1901 की जनगणना का निर्माता कौन था? तो इसमें निर्माता थे हर्बर्ट रिस्ले। नेक्स्ट देखिए 84 क्वेश्चन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक को किसने लिखा? तो ये राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. श्रीनिवासन। नेक्स्ट देखिए 85 क्वेश्चन, जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम को कब स्थापित किया गया? देखिए पारित तो यह 1815 में किया गया था, लेकिन स्थापित कब किया गया? 1873 में। नेक्स्ट देखिए 86 क्वेश्चन, शहरों के विकास एवं विस्तार को किससे सूचित किया जाता है? तो इसमें राइट हो जाएगा शहरीकरण और अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए 87, किसने जाति व्यवस्था का मुख्य आधार सम्मिलित परिवार व्यवस्था को बताया है? तो इसमें जो राइट हो जाएगा के.एम. पर्णिकर, ये राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 88 क्वेश्चन, किस एक्ट के अंतर्गत ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में अपना धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली? तो ये राइट हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 89 क्वेश्चन, भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली को दुर्बल करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, समाज सुधारक, राजनीतिक आंदोलन, या फिर औद्योगिकरण। तो इसमें कौन जिम्मेदार है? अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 90 क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया है? तो दास्ता को कब गैर कानूनी घोषित किया था? अधिनियम 5 के अनुसार। तो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, पूना में विधवाओं के लिए घर की स्थापना किसने की थी? तो इसमें कब किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने, राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 92 क्वेश्चन, स्त्री पुरुष तुलना क्यों लिखा था? यानी स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे, राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 93, भारतीय मजदूरों को ब्रिटिश द्वारा किस देश में बागानों में काम करने के लिए भेजा गया? तो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस, आप देख सकते हैं। 94 क्वेश्चन देखते, निम्न जाति तथा आदिवासी बच्चों के लिए सर्वप्रथम विद्यालयों को किसने स्थापित किया? तो सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था? प्रार्थना समाज ने। नेक्स्ट देखिए 95 क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस जाति से संबंधित थे? महार जनजाति से थे। तो ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसी एग्जाम में। पहले पूछा गया था कि महार जनजाति से कौन रिलेटेड थे, तो इसमें हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, और अब पूछ लिया अम्बेडकर किस जाति से थे, तो महार जाति से। तो ऐसे भी हो जाता है, कई बार सीसीएसई एक ही सवाल को 2 बार रिपीट कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 96 क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ लागू किया? तो सबसे पहले बंगाल एवं बिहार में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1993 के स्थायी बंदोबस्त अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम जमींदारी प्रथा को लागू किया? तो सर्वप्रथम जमींदारी प्रथा को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ये भी 2 बार पूछ लिया आपसे, स्थायी बंदोबस्त, पहले इसका नाम बदलकर पूछा गया और अब डायरेक्ट पूछ लिया स्थायी बंदोबस्त। तो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 98 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू हुई गई? तो ये 3 जो है इंपोर्टेंट प्रणाली है, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, इनको याद रखिएगा। तो इसमें जाएगा रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो और कर्नल रीड दोनों के अनुसार। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 99 क्वेश्चन, 1833 में किसके शासनकाल में महलवाड़ी प्रणाली लागू हुई? तो देखिए तीनों ही इसमें पूछ ली गई है आपसे, रैयतवाड़ी भी पूछ ली गई, स्थायी बंदोबस्त भी, और अब महलवाड़ी भी पूछ ली गई। तो महलवाड़ी किसके अनुसार की गई, किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें राइट हो जाएगा आपका विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का,
और इस पेपर का भी 100 क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की दीवानी प्राप्त की? तो इसमें राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1765। तो यहाँ तक आपका पेपर कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी और पेपर के आंसर की चाहते हैं या कोई और पेपर जो प्रीवियस ईयर आपको चाहिए, कमेंट करके बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।